हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कक्षा 10 के जीव विज्ञान के विषय में अध्ययन करने का कार्य करेंगे। तो बच्चों, हमने आपको मेंडल से नियम बता रहा था आनुवंशिकता में। मेंडल के 3 नियम थे। पहला प्रभावता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अभिवन का नियम। तो स्वतंत्र अभिवन का नियम में बच्चों हमने बताया था कि जितनी भी संतति होती है सब अलग अलग अपने जनकों में पहुँचने का कार्य करती है। उसको दूध संकर संकरण के द्वारा दर्शाया गया था। तो उसमें पीला गोल, हरा गोल, पीला झुर्रीदार, हरा झुर्रीदार लिया गया था। तो आपके सामने हमने इमेज उसका चेकरबोर्ड बना के सेंड किया है, देख लीजिए। तो इसमें बच्चों कैपिटल आर और कैपिटल वाई से पीला गोल को दर्शाया गया है और हरा झुर्रीदार को स्मॉल आर और स्मॉल वाई से दर्शाया गया है। दोनों के बीच में संकरण कराया गया है F2 पीढ़ी में। तो देखिए इसमें बच्चों 9 के अनुपात में और 3:1 के अनुपात में इसका लक्षण प्रारूप आया है। और जीन प्रारूप बच्चों इसका क्या होगा, 9 के जीन प्रारूप 1:2:1, 2:2:4, 1:2:1। इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। 93/121, 224, 121 के अनुसार इसको याद कर सकते हैं बच्चों। जो द्वितीय संकर संकरण का जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप होता है और मेंडल द्वारा मटर के संपादित द्वितीय संकर संकरण का रेखा चित्र है। इसे चेकरबोर्ड या पुनर्चौखाना के नाम से भी जाना जाता है। दोनों के बीच में क्रॉस कराकर हम स्वतंत्र अभिवन के नियम की पुष्टि करने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है। हाय बच्चों, मेंडल्स का नियम खत्म हुआ। मेंडल की सफलता के कारण, कभी कभी पेपर में पूछ देता है मेंडल की सफलता के क्या कारण थे बच्चों। तो आइए इसे उसके देखते हैं हम लोग। मेंडल ने सफलता के कारण को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है। पहला है कार्यविधि के कारण सफलता, दूसरा है मटर के पौधों को चयन के कारण सफलता। कार्यविधि के कारण सफलता में क्या है बच्चों, देखा जाए मेंडल ने एक ही समय पर एक ही लक्षण के अध्ययन पर अपना ध्यान केंद्रित किया। बच्चों, मेंडल जब रिसर्च कर रहे थे, वहाँ पर पादरी के रूप में थे बागीचे में, तो मेंडल ने अपने एक समय पर एक ही लक्षण को, अगर लंबा पौधा चयन किया तो लंबा पौधों को, अगर छोटा पौधा किया तो छोटा पौधों पर। मेंडल ने 2, 3 अथवा अधिक पीढ़ियों तक मटर पर प्रयोग किया। आप लोग जानते हो मटर का पौधा बच्चों बहुत छोटा होता है। ये क्या होता है कि इसको 3 से 4 महीने में तैयार हो जाता है। तो उसके 2 से 3 पीढ़ियों में बो के उसको क्यारियों में उपयोग करके अधिक पीढ़ियों तक इसका क्या क्रॉस कराते गए, संकरण कराते गए, जिससे उनको उस पर ऊपर दिन प्रतिदिन प्रयोग करते रहे अपना। नेक्स्ट नंबर है, मेंडल ने केवल समयुग्मजीय लक्षणों का चयन किया और उन्हें शुद्ध कहा और विषम युग्मजीय लक्षणों को अशुद्ध कहा। इन्होंने जो समयुग्मजीय समान लक्षण उत्पन्न करने वाले जीन थे उन्हीं को सिलेक्शन किया और जो अशुद्ध वाले थे उसे विषम युग्मजीय कहा। जो समान, जैसे कैपिटल टी को समयुग्मजीय, स्मॉल टी को विषम युग्मजीय कहा। स्वपरागण के लिए कुछ लंबे और कुछ छोटे पौधों पुष्पों के पुंकेसरों को काट देते थे बच्चों। उनमें जिनमें संकरण कराना होता था तो क्या करते थे, उनके पुष्पों के परागकणों को काट देते थे। क्यों काट देते थे? जिससे उनमें स्वपरागण की क्रिया न हो पाए। अपनी इच्छा अनुसार ले जाकर उसमें किसी बाहरी फूल को परागकण उसमें स्त्री केसर वाले भाग पर डालने का कार्य करते थे। इस क्रिया को इमेसिकुलेशन के नाम से जाना जाता था। ठीक है। नंबर दूसरा है बच्चों, मटर के पौधों के चयन के कारण सफलता। मटर का पौधा बच्चों 1 वर्षीय होता है, बहुवर्षीय नहीं होता, लाइफ टाइम के लिए नहीं होता है। 6 से 7 महीने में तैयार हो जाता है। 3 से 4, आप लोग जानते हो नवंबर के महीने में इसकी बुआई होती है और जनवरी फरवरी तक इसकी कटाई हो जाती है। तो बहुत छोटा पौधा होता है, इसे रिसर्च करने में इसको आसानी होती है। और ये छोटा पौधा होता है, दिखाई देता है आसानी से। इसमें रोग और कौन सा फूल लग रहा है वो भी दिखाई देता है, सफ़ेद है लाल है, ये सब आसानी से इसमें हम लोग आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तथा इसका जीवन चक्र छोटा होता है। इसमें कुछ ही समय में अनेक पीढ़ियों तक की अध्ययन की जा सकती है। इसके कुछ ही समय में अनेक पीढ़ियों तक अध्ययन किया जा सकता है। मटर के पौधों में द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, मतलब उभयलिंगी पौधा होता है। नर मादा इसमें एक ही में पाए जाते हैं। इसको हम बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं। और मटर के पौधे में द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, अर्थात नर मादा एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। इनमें कृत्रिम परपरागण द्वारा संकरण भी कराया जा सकता है। इसीलिए मेंडल ने बच्चों मटर के पौधों को चुना और सफलता अर्जित करने का कार्य किया। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।